हाय गाइस, वेलकम टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111। आज हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस है आपकी हायर सेल्फ की तरफ से। यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या गाइडेंस और मैसेजेस देना चाहते हैं। अगर किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं, ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे 2 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कर लो एंड लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। हाय गाइस, पाइल नंबर 1 देख लेते हैं कि आपके क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द हायर सेल्फ। आपकी जो हायर सेल्फ है वो आपसे अभी क्या कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन देख लेते हैं पहले कि क्या चल रहा है एंड फिर हम देखेंगे कि हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देती हैं और क्या चीज़ें होने वाली है आगे। लेट्स सी योर करंट सिचुएशन फर्स्ट। जस्टिस, 9 of Pentacles, Two of Swords, एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, सो गाइस करंट सिचुएशन मुझे ऐसी लग रही है आप लोगों की कि आप किसी भी डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। और आपको लगता है कि ये जो आप डिसीजन, जो भी आपका ये डिसीजन है, आपने इसके लिए बहुत मेहनत भी करी है, आप बहुत इंडिपेंडेंट भी बने हो, लेकिन मुझे लगता है या तो गाइज ये, क्योंकि आप मुझे करियर में बहुत अच्छा वो करते हुए दिख रहे हो, बट आप किसी भी सिचुएशन में बहुत कंफ्यूज है। 2 लोगों को देखकर, 2 लोगों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। आपको लगता है कि पता नहीं आपको किसे चूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर हो सकता है कि ये लव ऑफर हो और दोनों ही, एक बंदा हो सकता है आपका एक्स हो और एक बंदा न्यू हो यहाँ पर, जो आपके पास आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। और गाइज अगर आप लव के हिसाब से नहीं देख रहे तो मे बी आप इतने अच्छा काम कर रहे हो और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो, तो आपको एक ऑफ़र आया हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में कि आपको कुछ आपको करना चाहिए, आपको एक ऑफ़र इनमें से सिलेक्ट करना है। तो आप इसके बारे में सोच रहे हो अभी करंटली, क्योंकि मुझे इनडिसीजन का मोड यहाँ पर दिख रहा है। कोई तो चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो उस चीज़ के लिए। ऐसा लग रहा है गाइस जैसे कि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पर सोच रहे हो। आपको लग रहा है जैसे कि भगवान जी पे आपने सरेंडर कर रखा है, डिवाइन एंड यूनिवर्स पे, जस्टिस कार्ड के साथ, कि आपके साथ अच्छा ही होगा क्योंकि आप खुद अच्छे हो एंड डिवाइन एंड यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोचा है। बट डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप ये भी सोच रहे हो कि उन्होंने कुछ सोचा है या नहीं, या क्या होने वाला है आगे की सिचुएशन में, तो बता दो गाइज यहाँ करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि कोई तो चीज़ है जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा आप चाहते हो कि आप डिसीजन ले लो, बट समहाउ आप ले नहीं पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे किसे चूज़ करना चाहिए, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है और इमोशनली भी आप मुझे थोड़ा ड्रेन्ड लग रहे हो इस टाइम पर करंट सिचुएशन में। सो देख लेते गाइस कि क्या आपके लिए गाइडेंस है फॉर योर सिचुएशन एंड मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ। क्या कहना चाहती है आपकी हायर सेल्फ आपको। Six of Swords, the Sun, Ten of Wands, the Chariot, and Seven of Wands। बॉटम ऑफ द डेक अगेन गाइज आपके लिए पेज ऑफ कप्स ही है। यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है बार बार ही पेज ऑफ कप्स। तो मुझे यही लग रहा है गाइज कि आपको अभी जो आपके हायर सेल्फ आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन में इन डिसीजन वाले मोड में क्या करना चाहिए, जब आप चूज़ नहीं कर पा रहे और फिर से वही बात आ गई, आपके पास 2 चॉइसेस हैं। सो करंटली गाइज आपको भगवान जी, हायर सेल्फ एंड यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपको अभी थोड़ा सा इस सिचुएशन से निकल के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक ज़िद की एनर्जी में नहीं रहना चाहिए। चीज़ों को अपने हिसाब से अनफोल्ड होने दो। आप ऐसा नहीं कि आप पूरा बर्डन अपने हेड पे लेके बैठ जाओ कि चलो ठीक है जो भी है करना है मुझे ही करना है, अब कुछ है नहीं, कुछ चीज़ें आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस टाइम पर।
और जब आप थोड़ा क्लियर हो जाओ अपने थॉट्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं आपके इस डिसीजन को। लोग कह रहे हैं कि आपको नहीं लेना चाहिए, या लेना चाहिए तो बहुत सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि 2 डिसीजन में से आपको एक को फाइनलाइज करना है। तो उसमें आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, लोग भी कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। आप कुछ सोच रहे हो, वो कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो अभी यही गाइडेंस आ रही है कि आप थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन को रहने दो, सरेंडर कर दो, अभी कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन लेने वाली भी एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड सी लग रही है, जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर होकर ही डिसीजन लोगे। तो आप मत लो, इससे बेटर है कि विद द सन इन द चैरियट कार्ड आप चीज़ों को अपने आप फोल्ड होने दो। जो आपके लिए सही होगा वो अपने आप आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए सही होती है वो अपने आप ही हमारी लाइफ में आती है, हमें उनको चेज़ नहीं करना होता। तो फॉर द टाइम बीइंग गाइज, आपकी हायर सेल्फ आपको यही एडवाइस करती है कि प्लीज़ अगर कोई भी आप इंडिसीजन मोड में हो तो बता दो मैं गाइज कि विद द सन कार्ड ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना आप सोच रहे हो, और बहुत सारा यहाँ पे टाइम है। अगर आपको ये लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है, मुझे भी आगे बढ़ना है टाइम के साथ, मुझे स्टक सिचुएशन में नहीं रहना, तो मैं बता दूँ गाइज कि आपको नहीं रहना, आप मत रहो, लेकिन आप इतने बर्डन वाली एनर्जी में मत रहो, इंडिसीजन वाली एनर्जी में मत रहो, सरेंडर करो। क्योंकि जो गॉड है, भगवान जी, यूनिवर्स है, वो जो सोच रहे हैं उनको अपने हिसाब से चीज़ें अनफोल्ड करने दो अपनी लाइफ में। गाइज जब आप आगे बढ़ोगे इन चीज़ों से, तब आपको क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। तो अभी इतना बर्डन और इतना ज़्यादा स्टक रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस सिचुएशन से अभी फ़िलहाल मूव ऑन करने की ज़रूरत है, थोड़ा बाहर निकलने की ज़रूरत है इस बर्डन एनर्जी से। इस बर्डन एनर्जी से आप जब बाहर निकलोगे तो आपको अपने आप क्लैरिटी मिल जाएगी गाइज। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा क्लैरिटी मिलने में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी आप कोई डिसीजन मत लो, और जो गाइडेंस भी है यूनिवर्स की, आप डिसीजन मत लो, आपको क्लैरिटी टाइम के साथ मिल जाएगी। आप बस अपने काम पे फोकस करो, आपको कोई चेज़ नहीं करना किसी को भी। आपको डिसीजन में अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही तो इट्स फाइन, क्लैरिटी मिल जाएगी, थोड़ा टाइम दो, सब हो जाएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में कोई डिसीजन मत लेना और इस नेगेटिव एनर्जी में मत रहना। और देख लेते हैं गाइस क्या है सेल आपको एडवाइस करती है, क्या कहना चाहती हैं वो आपसे, कोई मैसेज, कोई गाइडेंस। ऑल टाइड अप, सी यहाँ पर भी वही वाली एनर्जी आ गई है गाइस। तो इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लोगों की लव लाइफ के हिसाब से दिख रही है कि करियर तो मुझे इनका अच्छा दिखता है यहाँ पर। हीलर ऑफ द एजेस, और देख लेते हैं क्या आ रहा है। द टेम्पल पाथ, कॉन्ट्रैक्ट, और वहाँ पे जस्टिस भी था टैरो में। सेवन चक्रा, आर्क एंजल यूरियल। बॉटम ऑफ द डेक इज रेस्ट एंड रेजुविनेशन। सो गाइज यहाँ पर वही एनर्जी फिर से आ गई है कि आपको ऑल टाइड अप वाली एनर्जी में नहीं रहना, इतना ज़्यादा स्टक नहीं रहना, मूव ऑन हो, क्योंकि आप खुद मैजिशियन हो। आप चाहो तो अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा कर सकते हो एंड विद द टेम्पल पार्ट। बट अभी आपको स्पिरिचुअल डिवाइन पे भरोसा रखना है, स्पिरिचुअल होना है। आपको खुद से अभी तुरंत से एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि इस एनर्जी में आप कोई भी डिसीजन लोगे तो वो गलत ही होगी। ऑल टाइड अप की एनर्जी नहीं होनी चाहिए डिसीजन लेने के लिए, और डिसीजन अगर लेना भी है तो अपने विजडम से लो, जब आपको 100% सेटिस्फैक्शन हो विद द 7 चक्रा, आर्क एंजल यूरियल। और आपको एंजल ज़रूर इतना विजडम देंगे कि आपको खुद समझ आएंगी चीज़ें, बट धीरे धीरे चीज़ों को अपने आप नेचुरली अनफोल्ड होने दो। बहुत ज़्यादा रश करोगे आप तो गलत डिसीजन में फंस जाओगे, तो वो मत करना। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एंड जस्टिस भी है गाइज। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपके लिए वो पर्सन वापस आए, एक्स से कोई या कोई पास्ट के पर्सन है या आपकी क्रश, आप जिसको भी मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज, तो आपका मुझे यहाँ दिखता है कि आपके पास 2 ऑफर्स भी आने वाले हैं जिसमें आप कंफ्यूज होने वाले हो। तो गाइज कंफ्यूज में मत रहना, कंफ्यूजन में, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग डिसीजन होगा। अगर आप गलत हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाकर। तो ऐसे मत करो कि बस डिसीजन लेना है तो कुछ भी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 6 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगता है इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर पहले इक्वल गिव एंड टेक नहीं था आपके रिलेशन में, आपके काम में, या जिस भी हिसाब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। सो इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड रेस्ट एंड रेजुविनेशन है, तो यूनिवर्स भी आपको यही कहती है कि आप टेंशन मत लो, रिलैक्स करो, क्योंकि हर चीज़ अपने हिसाब से अपने टाइम पे डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएगी, ठीक है गाइज। और देख लेते हैं आपको एंजल की तरफ से क्या
गाइडेंस है। ओके, कार्ड आ गया। इन द नियर फ्यूचर, यस, इन द नियर फ्यूचर आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। ट्रस्ट गाइज, डिवाइन पे ट्रस्ट करो, आपके फेवर में ही होगा जो होगा। डिवाइन कभी भी काम आपके अगेंस्ट जाकर नहीं करते हैं, उनको पता है, वो सब जानते हैं और हमेशा हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। एक कार्ड गिर गया गाइज। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यस, इन द नियर फ्यूचर गाइज, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स भी आ गए यहाँ पर। तो बहुत जल्दी आपका ये जो भी स्टक सिचुएशन है या जो भी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, बहुत टाइम से आप निकल जाओगे सिचुएशन से। तो इतनी टेंशन मत लो। मेडिटेशन यहाँ पर भी आ गया गाइज, रेस्ट एंड रेजुविनेशन भी आया था, तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करो। आप लोग, बहुत से आंसर्स आपको मेडिटेशन के थ्रू भी मिलेंगे, क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही लाइफ में तो ठीक है गाइज, तो मेडिटेशन ज़रूर करो, रिलैक्स करो, इतना बर्डन मत लो। एंड लुक फॉर अ साइन गाइज, आप लोगों को साइन भी दिखेंगे, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं, बर्ड्स दिख सकते हैं। आस्क योर एंजल्स गाइस। सी, आपको 2 बारी एंजल कार्ड आया है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों के लिए सब कुछ अच्छा होगा, इतना टेंशन मत लो। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंड जो भी होता है वो अच्छा ही होगा। अगर अभी बहुत ज़्यादा पेन्ड एनर्जी है, आप बहुत इंडिसिजन मोड में हो, तो ये टेम्प्रेरी है, ये चीज़ें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, सब सॉर्टेड हो जाएगा लाइफ में। तो इतना मत सोचो, सब कुछ प्लान्ड है ऑलरेडी, ठीक है गाइस। सो दिस वाज योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय गाइस। हाय गाइस, फाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। पहले हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या गाइडेंस देती है, क्या एडवाइस देती है और क्या कुछ आने वाला है आगे। लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, हियर इज मैजिशियन। एट ऑफ सॉर्ड्स, the world, bottom of the deck, 3 of wands। तो गाइज, मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपने फाइल नंबर 2 हो सकता है किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करो और बहुत ज़्यादा चाहो कि ये पर्सन आपके पास आ जाए। ये पर्सन भी हो सकता है, मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं है कि लव लाइफ के अकॉर्डिंग ही हो, बट कुछ चीज़ के लिए तो आपने बहुत ज़्यादा चाहा है कि मैनिफेस्टेशन भी करा है, आपने चाहा है कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आ जाए, और जब आपको मिली भी है ना वो चीज़, तो आप खुश नहीं हुए हो उस चीज़ से। मतलब आप चाहते थे कि वो चीज़ आपके पास आए और जब वो मैनिफेस्ट होकर आपके पास आई है, तो अब आपको ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी लाइफ के लिए एक गलत डिसीजन ले लिया है। आप, ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि आप जो चाहते थे उस हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, बट आपके अगेंस्ट जाके, मतलब आपके चाहने के हिसाब से चीज़ें नहीं हुई, चीज़ें इस हिसाब से हुई हैं जैसा आप नहीं चाहते थे, या आप चीज़ों को उस तरीके से नहीं देख रहे। क्योंकि यहाँ जो मुझे सिचुएशन दिख रही है, वहाँ दिख रही है कि गाइस, आप लोगों को जो चीज़ मिली है वो आप चाहते थे एक टाइम पर कि आपको ये मिल जाए, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अब आप उस चीज़ से खुश नहीं हो। पहले तो आपने डिसाइड किया कि मुझे यही चाहिए, यूनिवर्स से भी बोला, लेकिन जब वो चीज़ आपको यूनिवर्स ने दे दी है, तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि अब आप ऐसे विक्टिम स्टेट में आप देखना नहीं चाहते या तो उस चीज़ को, या आपको वो चीज़ ऐसे खुश नहीं कर रही जैसे आपने सोचा था। हो सकता है कोई जॉब हो सकता है कोई लव लाइफ हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो जिसमें आप चाहते थे कि हाँ यार, इनसे मेरी शादी हो जाए, या इनसे मेरे को कमिटमेंट मिल जाए, या इनसे प्रपोजल आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाएगी। और लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगर ये कोई करियर प्रोफेशनल लाइफ में भी है, तो आप चाहते थे कि ये ड्रीम जॉब है या ये ड्रीम बिजनेस है या ये ओपन कर लिया तो बस मेरी प्रोफेशनल लाइफ सेट है। जो भी आपने सोचा विद द मैजिशियन एनर्जी, आपको वो चीज़ जब मिली, आप उससे 100% सेटिस्फाइड नहीं हुए। आपको लगा कि ये चीज़ मुझे जितना, मतलब जैसे एक इल्यूजन होता है, जैसे ऑल दैट ग्लिटर का एक कार्ड है जो हमें दिखता तो ऐसा लगता है कि ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, मतलब हमें लगता तो वो गोल्ड है बट वो होता ग्लिटर है। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो आपने गाइस किया है यहाँ पे, आपने कुछ तो गलत डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है, अपने आप से लिया है, और अब आप उस चीज़ को लेकर पछता रहे हो कि मैंने क्यों लिया, मैंने क्यों नहीं सोचा और समझा और तब क्यों नहीं लिया। या तो एक चीज़ ये है, और एक सिचुएशन ये भी है कि यहाँ पे कोई तो बहुत अकेला फील कर रहा है अभी, ठीक है गाइस। ऐसा दिखता है जैसे कोई बहुत अकेला फील कर रहा है, कोई चाहता है कि कुछ उसको लाइफ में मिल जाए, लेकिन वो जितनी कोशिश कर ले वो चीज़ उसको मिल नहीं पा रही लाइफ में। ऐसा लगता है जैसे कोई स्ट्रैटेजी बना रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि ये चीज़ बस मिल जाए ना तो मेरी लाइफ, मतलब बस
मतलब मुझे बस यही चाहिए और मेरे को बहुत खुश कर देगी। और ऐसा दिखता है गाइज़ वो चीज़ें हो नहीं रही और आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव स्टेज में चले गए हो। आपको लगता है कि पता नहीं मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। आपको ऐसा इतना बर्डन फील होता है कि आपको लगता है कि पता नहीं आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, आप डिप्रेशन में भी हो सकते हो पायल मैम। बट आपको कार्ड यही कह रहे हैं कि आप मेहनत करो, स्ट्रेंथ रखो, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में ज़रूर होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही है। विद द वर्ल्ड कार्ड गाइज, अगर ये बहुत ही टफ कोई साइकिल था आपका जिस पे आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो बहुत टाइम से, तो वो टफ साइकिल का एक एंड होने वाला है। ये देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन विद द वर्ल्ड कार्ड। और हम देख लेंगे कि हायर सेल्फ आपको अब क्या कहना चाहती हैं, आपकी करंट सिचुएशन के लिए आगे क्या आने वाला है, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव द स्टार, we have Knight of Swords, and the Empress. Okay, और देख लेते हैं हायर सेल्फ की क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। स्ट्रेंथ फिर से आ गया गाइस, और ये मैं पहले भी आपको बोल रही थी कि हिम्मत रखने की ज़रूरत है यहाँ पर किसी को बहुत ज़्यादा। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स गाइस, सी बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स, पहले 3 ऑफ वॉन्ड्स था, अब 2 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो कुछ तो है यहाँ पे, कोई तो बहुत अकेला फील कर रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है जैसे सारी सिचुएशंस उसी के साथ हैपन हुई हैं और सब कुछ उसे अकेले फेस करना पड़ रहा है। कोई आपके साथ भी था तो आपको छोड़ के चले गए हैं, बिल्कुल अकेला लग रहा है आपको। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड भी है। तो और यहाँ पे द स्टार है, स्ट्रेंथ भी है, कुछ तो इन्फिनिटी साइन भी है गाइस। तो हो सकता है कोई लव कनेक्शन हो आपका जो आपको बिल्कुल ही एक ऐसे टाइम पे छोड़ के गया है जब आपको सबसे ज़्यादा नीड थी इस चीज़ की अपनी लाइफ में, और आप खुद इतना वो फील कर रहे हो, विक्टिम सा फील कर रहे हो आपकी, मेरे साथ ये इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी चीटिंग क्यों हुई। तो गाइस आपकी हायर सेल्फ से आपको ये गाइडेंस आ रही है अभी कि आप जिसके लिए भी इतना सोच रहे हो, जिसके लिए भी इतना वेट कर रहे हो, आप खुद में आपको अपनी वर्थ नहीं पता। हायर सेल्फ आपको ये बताना चाहती है कि आपको अपनी वर्थ का पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। हायर सेल्फ आपको यही बता रही है गाइस कि प्लीज़ आप ऐसे मत सोचो कि आपकी कोई वर्थ नहीं है या आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत है। आपके लिए हायर सेल्फ ये कहते हैं कि आप बहुत ही वर्दी पर्सन हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको किसी की नीड नहीं है कि कोई आपको हेल्प करे आकर। और एक और चीज़ ये भी कह रहे हैं कि गाइज आप इस चीज़ से मूव ऑन करो, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलो, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ आप थोड़ा मूव ऑन करो इस एनर्जी से, क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपके पास बहुत जल्द आ रहा है। ठीक है, बहुत जल्द, मतलब सबसे फास्टेस्ट जो एनर्जी होती है ना वो ये होती है नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप जो भी चाहते हो, जो भी आपके मन में कि ये चीज़ मिल जाए तो बस लाइफ सेट है, तो गाइज वो मिल जाएगी आपको। आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और शायद आप अभी बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैं बता दूं, आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या आपको मिली भी है तो वो छोड़ के चली गई है, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ट्रेजेडी हुई है जिसकी वजह से आप विक्टिम मेंटालिटी में आ गए हो। तो हायर सेल्फ के साथ 3 मेजर अरकानाज है गाइस, द स्टार, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। तो आप समझ रहे हो कि आप खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हो, आपको किसी की नीड है नहीं वैसे लाइफ में, और आप इस सिचुएशन से निकलो 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। स्टक सिचुएशन में मत रहो, आपको ज़रूरत पड़े तो ट्रैवल करके आओ विद द वर्ल्ड कार्ड एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड। आप थोड़ा ट्रैवल करो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, आप जो चाहते हो वो होगा, बहुत जल्दी आपके पास आ रहा है, लेकिन इस नेगेटिव मेंटालिटी में नहीं आएगा। आप एक स्टार हो गाइस, आप लोग एक स्टार सीड हो, तभी इतना ज़्यादा आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि स्टार सीड्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है गाइस 3D वर्ल्ड में आकर, क्योंकि हम 5D में होते हैं तो हमें भेजा ही इसलिए जाते हैं ताकि हम लोगों को अपने लेसन से सिखा सकें। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो स्टार सीड्स होते हैं वो तो डिवाइन के बच्चे होते हैं, वो यूनिवर्स के बच्चे होते हैं, उनका यूनिवर्स बहुत ध्यान रखती है गाइज। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो, वो आपको हमेशा देख रहे हैं, और उनको बुरा ये भी लगता है कि आप इतने नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, आपको भरोसा नहीं है क्या यूनिवर्स पे। क्लेम करो इस रीडिंग को अभी के अभी कि आपको भरोसा है बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे, और यूनिवर्स सब ठीक कर देगी। पाइल नंबर 2, आपको हिम्मत रखनी है, आप इस वर्ल्ड में कुछ चेंज लाने वाले हो, आप ऐसे इंसान हो, आप स्टार सीड्स हो, ऐसे हिम्मत नहीं हारनी छोटी छोटी चीज़ों से। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ ग्रो करो गाइस, आप लोगों को किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, डिवाइन आपके साथ है। और देख लेते हैं क्या कुछ आने वाले हैं आपके लिए। फाइल नंबर 2,
फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, अच्छा तो कई लोगों के पास बड़ी ज़्यादा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, या किसी को तो धोखा भी मिला है फाइनेंशियली, चीट कर रहा है, पैसे लेके भाग गया है कोई, ये वजह है आप लोगों की परेशानी की। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, गॉडेस ऑफ मून। गाइस सी आप लोगों के पास सब कुछ है गाइस, सब कुछ जो आपको चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना। आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, आप सब जानते हो कि क्या होने वाला है आगे, क्या नहीं होने वाला है। ओ गाइस अब आपके सामने कार्ड्स निकले, देख लो, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है, एंड डोर टू स्पिरिट। गाइस यूनिवर्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना, एंजल ऑफ बैलेंस, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे एंजल देखती है, एज ए एंजल। तो आपको इतना परेशान नहीं होना, आप उनके लिए एक एंजल हो, ठीक है। तो वो आपका ध्यान बहुत ज़्यादा वो देख रहे हैं, आपको ध्यान तो रखते ही हैं, वो देख भी रहे हैं, और उनको बुरा लग रहा है कि आप इतनी नेगेटिव एनर्जी में, तो इनसे निकलना ज़रूरी है आपको बहुत जल्दी। एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट गाइड, अगर कोई मनी इशूज़ चल रही है, मनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो प्लीज़ परेशान मत हो। विद द फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल मैं यही बोलूँगी, अपनी विजडम से काम लो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप जो डिज़र्व करते हो आपको ज़रूर मिलेगा। एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ गाइज, हिम्मत रखने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हिम्मत रखो, आपको हर चीज़ बैलेंस करनी है, अपनी इंट्यूशंस को देखना है, गट फीलिंग को सुननी है, और आपको लाइफ में अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है विद द एंजल ऑफ बैलेंस। अगर आप ये बैलेंस नहीं करोगे गाइज, तो आपकी लाइफ में सब कुछ ख़राब हो जाएगा। और देखो, जैसे ही आप बैलेंस करोगे तो क्या आता है, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पास इतना अबंडेंस होगा कि आप बता नहीं पाओगे लोगों को कि आप फाइनेंशियली कॉन्स्ट्रेंट से इतना ज़्यादा अबंडेंट हो गए हो, ठीक है। तो आपको डोर टू स्पिरिट, आपको डिवाइन से हमेशा ग्रेटफुल रहना है, आपको स्पिरिचुअल बनना है, आपको ग्रेटफुल रहना है, आपको थैंक यू बोलना है हमेशा डिवाइन को, क्योंकि वो आपको देख रही है और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है गाइज अपनी साइड से। और आपका हायर सेल्फ भी यही कहता है कि आप खुद में इतना सेल्फ सफिशिएंट हो, आप सब कर सकते हो। बहुत जल्दी गाइज आपकी डिवाइन की जो हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस है वो यही है कि आपकी इंट्यूशन को सुनो, क्योंकि वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, और हमेशा स्ट्रेंथ रखो, ठीक है गाइज। आप कमज़ोर नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, और आप एक एंजल हो उनके लिए। और देख लेते हैं एंजल ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए, और क्या एडवाइस एंड गाइडेंस एंजल्स आपको देना चाहती हैं आपकी सिचुएशन के लिए। सी गाइज, डिवाइन की तरफ से मैसेज है ट्रस्ट। एंजल्स आपको कह रही है आप ट्रस्ट करो सिचुएशन पे, ठीक है। ट्रस्ट द सिचुएशन गाइज, सब अच्छा होगा। अबंडेंस ही अबंडेंस है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है गाइज। आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस है, डिवाइन आपको बहुत सारा अबंडेंस देने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको संभालने के लिए भी तो वो होना चाहिए ना। और क्या आ रहा है गाइज, देखो रोमांस आप लोगों के लिए आ रहा है, रोमांस। अगर आप लोग हार्ट ब्रोकन हो, आपको सच्चा प्यार नहीं मिल रहा, या सही लोग नहीं मिल रहे लाइफ में, तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रोमांस आने वाला है, तो परेशान नहीं होना गाइज। एक पाइल नंबर 2, ये देखो, यस कार्ड आ गया। डेफिनेटली आपको लाइफ में जो चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड लेट गो गाइज, ये लेट गो किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है गाइज। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ नो। तो करेंटली अगर कोई बात आपके मन में चल रही थी रीडिंग देखते वक्त, या किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो फॉर नाउ इट इज़ अ नो, अभी के लिए ये नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में डेफिनेटली येस हो जाएगा। अगर आप इसके लिए वर्क करोगे, आप पॉजिटिव रहोगे और मैनिफेस्ट करोगे और यूनिवर्स से ग्रेटफुल रहोगे, तो ज़रूर येस होगा गाइज़। लेकिन आपको लेट गो करना है ऑफ ऑल द कंट्रोल इशूज़। बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना गाइज़, बस अपने आप पे बिल्कुल एक बैलेंस एनर्जी रखनी है, ताकि जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं वो अपने आप एक नेचुरल तरीके से हो। बहुत रश नहीं करना आपको, ठीक है। पाइल नंबर 2, सो दिस वाज योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्लॉसमिंग टैरो 1111 इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। बाय गाइज।